ओम शांति। आज 11 मई 2024 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी अल्लाह मिला है तो सुलटे बनो, अर्थात अपने आप को आत्मा समझो। देह समझना ही उल्टा बनना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी अल्लाह मिला है तो सुलटे बनो, अर्थात अपने आप को आत्मा समझो। देह समझना ही उल्टा बनना है। आज का प्रश्न, इस एक बात को समझने वाले बेहद के वैरागी बन सकते हैं। उत्तर, पुरानी दुनिया अब होपलेस है, कब्रिस्तान बनना है। यह बात समझ ली तो बेहद के वैरागी बन सकते हैं। तुम जानते हो अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यही एक बात तुम्हें बेहद का वैरागी बना देगी। तुम्हारी दिल इस कब्रिस्तान से निकल गई है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जैसे बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, ऐसे स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। इस कब्रिस्तान से ममत्व निकाल देना है। ऐसे संस्कार धारण करने हैं जो कभी कर्म कूटने ना पड़े। दूसरा, जैसे बाप ड्रामा पर अटल होने कारण किसी को भी दोष नहीं देते, गाली देने वाले अपकारियों पर भी उपकार करते, ऐसे बाप समान बनना है। इस ड्रामा में किसी का दोष नहीं, यह एक्यूरेट बना हुआ है। वरदान, हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। स्पष्टीकरण, जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलते हैं। वरदान ही उनकी पालना है। वरदानों की पालना से ही पलते हैं। बिना मेहनत के इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होना, इसे ही वरदान कहा जाता है। तो जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए। हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। स्लोगन, समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ कर रफ्तार तीव्र करो। समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा जानती है परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। उनकी महिमा है ना, वह सर्व का बाप है और सर्व का सद्गति दाता भी है। तो सभी का बाप के वर्षे पर हक जरूर लगता है। अगला, भारत सचखंड था, फिर रावण राज्य झूठ खंड भी बनता है। यह तो कॉमन बात है। मनुष्य क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि आत्मा तमोप्रधान हो गई है, जिसको पत्थर बुद्धि कहते हैं। जिसने भारत को स्वर्ग बनाया, पूज्य बनाया,
उनको ही फिर पुजारी बन गाली देते हैं। इसमें भी कोई का दोष नहीं। अगला, नई दुनिया थी, देवी देवताओं का राज्य था, दुख का नाम निशान नहीं था, इसलिए दिखाते हैं शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहां हिंसा की कोई बात ही नहीं। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। यहाँ है हिंसा। पहली पहली हिंसा है काम कटारी चलाना। सतयुग में विकारी कोई होता नहीं। अगला, भारतवासी जानते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाप भी कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। आजकल तो महाराजा बादशाह आदि है नहीं। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बच्चे समझते हैं हम भारतवासी साल्वेंट थे, हीरे जवाहरात के महल में थे। अगला, हर एक चीज सतो रजो तमो होती है। भगवान वाच है ना। भगवान माना भगवान। भगवान किसको कहा जाता है यह भी नहीं जानते हैं। राजा रानी है नहीं। यहाँ है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनके ढेर मिनिस्टर। सतयुग में है यथा राजा रानी। फर्क तो बाप ने बताया है। अगला, मूल बात है विकारों की। देह अभिमान से ही विकार पैदा होते हैं। उनमें काम है नंबर 1। आप कहते हैं यह काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। बाप ने बहुत बार समझाया है, अपने को आत्मा समझो। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं। यहाँ ही कर्मों को कूटना होता है, सतयुग में नहीं। वह है सुखधाम। अगला, बच्चे तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान बननी है। अब इस कब्रिस्तान से दिल हटाए परिस्तान नई दुनिया से ममत्व लगाओ। जैसे लौकिक बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चों का बुद्धि योग पुराने मकान से निकल नए मकान से लग जाता है। ऑफिस में बैठा होगा तो बुद्धि नए मकान में ही होगी। अगला, बेहद का बाप तो नई दुनिया स्वर्ग रच रहे हैं। कहते हैं अब पुरानी दुनिया से संबंध तोड़ एक मुझ बाप से जोड़ो। तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ। अब यह सारी पुरानी दुनिया इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होनी है। यह सारा झाड़ तमो प्रधान जर्जरीभूत हो गया है। अब फिर नया बनता है। तो बाप समझाते हैं यह है नई दुनिया की बातें। अगला, बाप कहते हैं हम तो ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। मैं बच्चों की सर्विस में आया हूँ। मुझे बुलाया है। बाबा हम पतित बन गए हैं। आप पतित दुनिया और पतित शरीर में आओ। निमंत्रण देखो कैसा देते हैं। पतित बनाने वाला रावण है जिसको जलाते रहते हैं। यह बहुत कड़ा दुश्मन है। अगला, आधा कल्प रावण राज्य में तुम विकारों के कारण कितने दुखी बन गए हो। कितने मतवाले बन जाते हो जो गाली बैठ देते हो। गाली भी इतनी देते हो कमाल करते हो। जो तुमको पावन विश्व का मालिक बनाते हैं उनको सबसे जास्ती गाली देते हो। मनुष्यों के लिए तो कहते हो 84 लाख योनियां और मुझे सर्वव्यापी कह देते हो। यह भी ड्रामा है। तुमको हंसी में समझाते हैं। हम बच्चे जो भक्ति में बाबा को गाली देते हैं सर्वव्यापी कहते हैं, वो बात बाबा ने हंसी हंसी में समझाई।
अगला, मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं कि यहाँ तुम उल्टे होकर नहीं बैठो, अर्थात देह अभिमानी होकर नहीं बैठो, अपने को आत्मा समझो। अब तुमको अल्लाह बाप मिला है जो सुल्टा बनाते हैं, अर्थात आत्मा अभिमानी बनाते हैं। रावण राज उल्टा बनाते हैं, फिर सुल्टा बनने से तुम सीधे खड़े हो जाते हो। यह एक नाटक है। यह ज्ञान बाप ही बैठ बताते हैं। भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है। अगला, पहले पहले तो हर एक मनुष्य को बाप का परिचय देना है। दो बाप तो हर एक को होते हैं। हद का बाप हद का सुख देते हैं, बेहद का बाप बेहद का ही सुख देते हैं। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर बाप आते हैं स्वर्ग स्थापन करने। जो स्वर्ग पास्ट हो गया है फिर से स्थापन कर रहे हैं। अभी है तमो प्रधान दुनिया नरक। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार, ओम शांति।